नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। 56 इंची सीना, विश्व गुरु, चाणक्य और ना जाने क्या क्या, कौन कौन से नामों की उपाधि से पीएम मोदी को नवाजा गया है अब तक। विदेशों में जंग रुकवाने का दम भरने वाले मोदी की ताकत अपने ही देश के मणिपुर आकर फुस हो जाती है। चुनाव जीतने के लिए तो हजारों वादे ये कर डालते हैं, मगर मणिपुर जाकर वहां के लोगों का हाल पूछने में इनकी हालत खराब हो जाती है। और इतिहास गवाह है कि जब जब मणिपुर की स्थिति खराब हुई है, ये मोदी जी निकल जाते हैं विदेश यात्रा पर और इनके पीछे पूरा शहर जल रहा होता है। लोगों की लाशें तैर रही होती हैं, इनके खुद के विधायकों पर हमला होता है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ, सभी नाज नखरों के साथ विदेश में बैठे होते हैं, हंसी ठिठोली और चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। क्या मस्त लाइफ है इनकी। दोस्तों, आज मणिपुर फिर से जल रहा है, या कहे पिछले 1.5 साल से उसका यही हाल है। हजार वादे करके इन्होंने मणिपुर की सत्ता तो पा ली, मगर वहां शांति कायम करने में पूरी तौर से असफल रहे। और अब इसी असफलता का नतीजा है कि मणिपुर का गठबंधन सरकार की एक पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी ने अब अपना समर्थन भाजपा से वापस ले लिया है और 7 विधायकों के साथ अलग हो गए हैं। तो अब एनडीए गठबंधन मणिपुर में टूट गया है और बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा की सरकार वहां पर कायम रह पाएगी या नहीं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि चुनावी मौसम में एनडीए गठबंधन में इतनी बड़ी टूट देखने को मिली। भाजपा को जबरदस्त झटका लगा है और इसके अलावा खुद भाजपा के अंदर तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा तबका है जो बगावत के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। तो वो एक टेंशन भाजपा के लिए वैसे भी पहले से बनी हुई थी और अब इतनी बड़ी खबर सामने आई है और ये कोई उड़ती उड़ती खबर नहीं है, एक पुख्ता खबर है। बाकायदा इसे लेकर एनपीपी पार्टी ने एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया है। दोस्तों, ये वाकई कल सामने आया, यानी कि संडे को, और ये संडे भाजपा पर कहर बनकर टूटा। और एज यूजुअल पीएम मोदी देश में है नहीं, यात्रा पर निकले हुए हैं और इस मामले की टेंशन में अमित शाह ने अपनी नागपुर की सभी रैलियों को छोड़ छाड़ कर दिल्ली रवाना हो गए, वापस आ गए, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। मणिपुर का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी ने मणिपुर में बीजेपी सरकार से वापस लिया समर्थन। तो दोस्तों, अब इतने बड़े चेंज से जो समर्थन वापस लिया गया है वो काफी बड़ी बात है और ये पार्टी के पूरे अस्तित्व को ही डगमगा सकती है। तो अभी ये देखना है कि इस खबर का बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, न्यूज 24 की इस पोस्ट में साफ लिखा है कि एनसीपी ने अपना समर्थन वापस लिया। मौजूदा विधानसभा में कुल 7 विधायक हैं। तो दोस्तों, ये सब जो कुछ मणिपुर में होता चला रहा है, भाजपा उसे कंट्रोल करने में, वहां पर शांति कायम करने में असफल साबित हुई और उसी की वजह से ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ है और भाजपा वहां पर अपना विश्वास खो चुकी है। भाजपा ना अपने विधायकों के अंदर विश्वास पैदा कर पा रही है और ना अपने सहयोगियों के अंदर, और इसकी वजह से जो पहला झटका लगा है वो उनके सहयोगियों की तरफ से ही लगा है। और देखिए, बीजेपी के लिए बुरी खबर का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। इसके अलावा भाजपा के 19 विधायक ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं भाजपा को दूसरा झटका देने के लिए, बड़ा झटका देने के लिए। आप इस पर भास्कर की ये खबर भी देख लीजिए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि मणिपुर में 3 महिला और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार में शामिल नेशनल पीपल्स पार्टी ने समर्थन वापसी का ऐलान किया है। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के 7 सदस्य हैं जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे थे। भाजपा के पास 32 सदस्य हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है। ऐसे में सरकार को फिलहाल खतरा नहीं है। तो दोस्तों, केवल 7 सदस्यों की पार्टी छोड़ने से भाजपा को कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, ना उसकी सरकार गिरेगी, मगर खबर यही खत्म नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि इन 7 सदस्यों के अलावा भाजपा के जो 32 विधायकों की बहुमत है, उसके अंदर के 19 और विधायक भाजपा को सीधे तौर से लाल आंखें दिखा रहे। इन 19 विधायकों ने सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उसमें साफ तौर से कहा है कि हम एन बीरेन सिंह को नहीं देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक तरह से देखा जाए तो एन बीरेन सिंह पीएम मोदी के चहीते भी हैं। देखिए, दैनिक भास्कर की यह खबर है। 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर सीएम का इस्तीफा मांगा, पीएम मोदी को लेटर लिखा। इसमें कुकी मैतई, नागा विधायक शामिल। दोस्तों, ये विधायक दिल्ली में आ चुके हैं, भाजपा के साथ मीटिंग भी कर चुके हैं और साफ साफ से ये कहा है कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाओ। 17 महीने से मणिपुर में हिंसा जारी है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा
हिंसा रोकने का ये एकमात्र रास्ता है। सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ नहीं होगा। मतलब मणिपुर में जनता तो चाहती है कि बीरेन्द्र सिंह सत्ता से हटे, वो उन्हें अपना लीडर नहीं मान रही। इसके अलावा अब एनडीए के सहयोगी भी बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ हो गए हैं और इस खिलाफत की कड़ी में सबसे पहले एनपीपी पार्टी ने कदम उठा लिया है और अब ये 19 विधायक भी किसी भी वक्त कदम उठा सकते हैं, भाजपा का समर्थन तोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा की सरकार मणिपुर में गिर जाएगी, क्योंकि वो बहुमत कायम नहीं कर पाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मणिपुर में कुल 60 विधायक हैं और ऐसे में जो 7 विधायक अभी निकल करके सामने आए हैं, उनका सरकार पर क्या असर पड़ेगा, ये अब एक बड़ा सवाल है। और अब अगर इसके अलावा 19 विधायक भी एक साथ जाएंगे पार्टी से, या 19 विधायक अलग से अपनी कोई पार्टी बना लेते हैं, तो फिर उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। साथ ही दूसरा विकल्प ये भी है कि 19 विधायक और 7 विधायक, ये कुल मिलाकर 26 विधायक हो जाएंगे। अगर एक साथ हो जाते हैं ये, तो उसके साथ में विपक्ष भी इनको समर्थन कर देगा बाहर से, तो सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी, ये तो साफ है। और फिलहाल जिस बात की सबसे ज्यादा टेंशन भाजपा को है, वो इन्हीं 19 विधायकों की है। तो मणिपुर की जो फिलहाल स्थिति है वो वाकई बहुत खराब है। एक तो वहां सिविल वॉर वाला हाल हुआ है, साथ ही सरकार में भी कोई स्थिरता, कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, और ये काफी ज्यादा गंभीर बात है। इस पूरी सिचुएशन के बाद बीजेपी के पास तो भाई एक ही विकल्प बचेगा कि वो बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा दिलवाए। और दोस्तों इस्तीफे तक बात इसलिए आ गई है क्योंकि भाजपा के विधायक खुद वहां सेफ नहीं हैं, उनके घरों पर हमले हो रहे हैं। जी हाँ, हालात इस कदर खराब हैं कि राजधानी इंफाल में बीजेपी विधायकों, मंत्रियों के घरों पर आगजनी हो रही है और कई जगहों पर तो तोड़फोड़ हो चुकी है। 2 दिनों के भीतर 3 मंत्रियों सहित 9 विधायकों के घरों पर भीड़ हमला कर चुकी है। ऐसे हालात में जब मंत्री और विधायक ही सुरक्षित नहीं है, तो ये कैसे भरोसा किया जाए कि इस राज्य में आम लोग महफूज रह पाएंगे? यही सवाल और यही मुद्दा भाजपा के विधायकों का है। बीजेपी के विधायकों को इस बात का डर है कि हालात और खराब हो सकते हैं। देखिए बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं। एक विधायक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लोग अपना गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। विधायक का घर भी भीड़ ने बीते शनिवार को जला दिया था। उन्होंने बताया कि कुछ विधायक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं क्योंकि हालात बस के बाहर हो चुके हैं और लोग देख रहे हैं कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते। ऐसे में अपने पद पर बने रहना मुश्किल होगा। खबर में आगे लिखा है, एक विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं है और सब कुछ सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के हाथ पैर बांध दिए गए हैं और उन्हें नदी में फेंक दिया गया है। ऐसे में आप उनसे तैरने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों ये हाल है मणिपुर का। बीजेपी विधायकों के बयानों से साफ पता चलता है कि मणिपुर में हालात काबू से बाहर है और इनके जल्द सामान्य होने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही। तो वही विपक्ष भी लगातार भाजपा पर हमले कर रहा है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कहना है। कह रहे हैं भाजपा चाहती है कि मणिपुर जले, वो नफरत और बांटने वाली राजनीति कर रही है। 7 नवंबर से अब तक राज्य में 17 लोगों की जान जा चुकी है। कई अन्य जिलों में हिंसा भड़क रही है। मणिपुर के मामले में आप पीएम मोदी फेल रहे। अगर कभी भविष्य में आप मणिपुर गए तो वहां के लोग कभी आपको माफ नहीं करेंगे। वे कभी ये नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का वक्त उनके पास नहीं है। जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 बार मणिपुर जा चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी समेत सुप्रिया सुनीत ने भी तीखा हमला बोला है। पहले प्रियंका गांधी का ये पोस्ट देखिए। वो कहती हैं, मणिपुर से आ रही खबरें दिल दहलाने वाली है। 1.5 साल से एक राज्य धधक रहा है। लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं। विधायकों, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री के घर पर हमले हो रहे हैं। भाजपा के ही कई विधायक उनके मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवाने और विश्व भर के लिए शांति दूत बनने का प्रोपेगेंडा चलवाते हैं, लेकिन अपने देश के एक हिस्से में 1.5 साल से शांति स्थापित करने में पूरी तरह नाकाम है। वे दुनिया घूम रहे हैं, दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की देखने की भी फुर्सत नहीं। तो सुना आपने, पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी जितना भी अपने नाम का ढोल पिटवाते हैं, उनके लिए प्रमोशनल वीडियो तक बनती है। विश्व के पापा बने हुए हैं, मगर अपने ही देश के एक हिस्से को कैसे नकारा हुआ है, जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं। जबकि भाजपा की सरकार है, वहां पर बस सत्ता की मलाई खाए जा रहे हैं।
तो दोस्तों जब ऐसा हाल हो ही गया है मणिपुर का, तो इसका खामियाजा इन नेताओं को तो भुगतना ही पड़ेगा। जब जनता की सुनी नहीं जाएगी, उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो यही होगा ना। अब देखिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। कॉनराड सांगमा की पार्टी एनपीपी ने मणिपुर में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया। एनपीपी के मौजूदा विधानसभा में कुल 7 विधायक हैं। यह सिर्फ एनडीए में टूट ही नहीं, बल्कि मणिपुर के साथ जो पाप बीजेपी कर रही है, अब उसमें कोई भागीदार नहीं बनना चाहता है। दोस्तों देखिए, पार्टी से समर्थन वापस लेने वाले कॉनराड सांगमा भी क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार राज्य की मौजूदा स्थिति से निपटने में नाकाम रही है। हम इस तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। भाजपा किसी भी तरह मणिपुर के हालात को काबू में नहीं कर पा रही है और इसका शिकार वो खुद और उसके विधायक हो रहे हैं। इसलिए मणिपुर की सरकार पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो अब मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए अग्नि परीक्षा चल रही है। वो कैसे इस स्थिति को संभालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अब जो इतना ज्यादा बुरा हाल है मणिपुर का, इसका सीधा असर महाराष्ट्र चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि देश भर में भाजपा सरकार की थू थू हो रही है। तो दोस्तों आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।